स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा गाना था जिसे रिकॉर्ड करते वक्त हमारे रफ़ी साहब पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे और आखिर में उन्होंने धर्मेंद्र से भी एक वचन लिया था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। दोस्तों अगर बात करें मोहम्मद रफ़ी साहब की तो वो हम सबके चहीते हैं और पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। मोहम्मद रफ़ी ऐसे प्लेबैक सिंगर थे कि वो जिस भी एक्टर के लिए गाते थे लगता था मानो वो आवाज़ उस एक्टर की ही आवाज़ हो। न जा कहीं अब न जा। और दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र की बात करें तो धर्मेंद्र का नाम जहन में आते ही उनका सुपरहिट गाना मैं जटियमला पगला दीवाना लोगों को ज़रूर याद आता है। मैं जटियमला पगला दीवाना हो रब्बा। वही गाना जिसमें अपने धर्मेंद्र साहब ने ऐसा ज़बरदस्त डांस किया था जिसके लिए आज भी वो मशहूर हैं। उस गाने में दिखे धर्मेंद्र के डांस स्टेप्स आज भी लोगों द्वारा कॉपी किए जाते हैं। है यही दिल पूछा तेरा है मेरे हमदम मेरे दो। हालांकि इस गाने से जुड़ा एक यादगार और मज़ेदार किस्सा बहुत कम लोग जानते होंगे। मेरे दुश्मन तू मेरी। दोस्तों इस गाने को गाया था मशहूर गायक और हम सबके चहीते मोहम्मद रफ़ी साहब ने। हमेशा से ही शांत रहने वाले, कम बात करने वाले, मंद मंद मुस्कुराने वाले रफ़ी साहब जब आपको कभी अपनी ही धुन में नाचते हुए दिख जाएं तो ये वाकई अपने आप में बड़ी अचरज भरी बात है। दोस्तों ये वाकया तब का है जब रफ़ी साहब दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माए एक गाने में जटियमला पगला दीवाना के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। रफ़ी साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये धुन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब का एक अलग ही अंदाज देखा। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं। ये गाना था फिल्म प्रतिज्ञा का जो आई थी 1975 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा ने और प्रोड्यूस किया था विक्रम सिंह दहल और अजीत सिंह ने। इस गाने के कंपोजर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं। इस फिल्म के अंदर जब धर्मेंद्र को पता चलता है कि हेमा मालिनी भी उनसे प्यार करती है तो वो इतने खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसी एक्साइटमेंट में धर्मेंद्र ये गाना गाते हैं जिसके बोल थे मैं जटियमला पगला दीवाना और रब्बा इत्ती सी बात न जाना। मैं जटियमला पगला दीवाना हो रब्बा। जब रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे और जब उन्होंने इस गाने के बोल पढ़े और फिल्म के प्लॉट को समझा तो उन्होंने इस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लिया। इत्ती सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है। और फिर लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 8वें अजूबे को होते हुए देखा। इस 8वें अजूबे को होते देख रिकॉर्डिंग स्टूडियो में स्थित सारे लोग अचंभित रह गए। 8वां अजूबा ये था कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब नाच नाच कर गा रहे थे। मैनू प्यार कर दी है हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। ये देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। हर कोई बस ये सोच रहा था कि रफ़ी साहब जो इतने शांत व्यक्ति हैं और हमेशा इतनी स्थिरता के साथ गाना गाते हैं उन्हें आज क्या हो गया और वो आज कैसे नाच नाच के गाना गा रहे हैं। उसने तो कहा हर बात को इशारे में। ये रफ़ी साहब का ही हुनर था कि वो जिस भी एक्टर के लिए गाते थे वो उस एक्टर के अंदाज में अपनी आवाज को ढाल लेते थे। दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। एक बार की बात है गायक शैलेंद्र सिंह ने बताया था कि वो जब पहली बार रफ़ी साहब के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तो कहा हर बात को इशारे में। कि रफ़ी साहब एक हाथ में पेपर लिए एक ही पोजीशन में खड़े होकर पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिए। उनके गले से निकलने वाले सुरों की तो हरकत होती थी पर वो बिल्कुल शांत रहते थे। दिया भी जला के रखा रातों को क्यों
जब मोहम्मद रफ़ी साहब गाने को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आए तो उनके पीछे पीछे धर्मेंद्र भी बाहर आए और रफ़ी साहब को लपक कर गले से लगा लिया और उनसे कहा कि रफ़ी साहब तुसी कमाल कर देता। ये सुनकर रफ़ी साहब ने भी पंजाबी में धर्मेंद्र से कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। वो धर्मेंद्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि तब तक धर्मेंद्र ने किसी भी फिल्म में डांस स्टेप्स नहीं किए थे। कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। पर धर्मेंद्र ने भी उनसे वादा किया कि रफ़ी साहब जब आप जैसा सीधा साधा इंसान इस गाने को इतने जोश में गा सकता है तो मैं तो इस गाने में धूम मचा दूंगा। दोस्तों जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तो कोरियोग्राफर की लाख कोशिश करने के बाद भी धर्मेंद्र इस गाने के किसी भी स्टेप्स को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। आखिर में हार मानकर दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र से कहा कि हम गाना बजाते हैं और कैमरा ऑन करते हैं, बाकी आपको जो भी समझ आए आप करो। फिर धर्मेंद्र ने भी इस गाने में जमकर मस्ती की, खूब गुलाटियां मारी, कमर मटकाए, खूब उछल कूद की और उन्हें जो मन में आ रहा था, जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। और दोस्तों उनका यही अंदाज सबको इतना पसंद आया कि वो धर्मेंद्र के नाचने का स्टाइल बन गया। मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती। तो दोस्तों इसी गाने से हीरो के रूप में धर्मेंद्र को एक नई पहचान और एक मस्त अंदाज मिला। वो एक्शन हीरो से एक कॉमेडी एक्शन हीरो बन गए और इस गाने में धर्मेंद्र ने जो धमाल मचाया वो उनके सिग्नेचर स्टेप ही बन गए। छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, यमला पगला दीवाना, किसी बात न जाना, ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी की ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में।